हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई हुई है। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन आज ही अपडेट की गई है। ये जो नोटिफिकेशन है ये आई हुई है एक सेंट्रल और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, जो कि यूपी में लोकेटेड है। और यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट यहाँ पे है 48 सब्जेक्ट और वैकेंट सीटें हैं 700 से भी ज़्यादा सीटों की संख्या यहाँ पे दी गई है। आवेदन आज से स्टार्ट हुआ है। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कहाँ से आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वरना आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप भ्रमित हो जाएंगे कि आपको कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, लेकिन फॉर्म कहाँ से आप फिल करेंगे, कहाँ से पूरा डिटेल्स वाउचर डाउनलोड करेंगे जिसमें कि आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या, एलिजिबिलिटी और भी सारी डिटेल्स दी गई है। ठीक है, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी कौन सी है और कहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कहाँ से अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ये भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपके पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पहले ये स्टेट यूनिवर्सिटी थी, बाद में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने पे आपको नीचे दिख जाएगा वो सारे नोटिफिकेशंस चल रहे हैं। इस नोटिफिकेशन पे आप जाएंगे तो पीएचडी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, जो कि स्क्रॉल हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए, जो 15 फरवरी आज ही ये अपडेट किया गया है, प्रेस रिलीज किया गया CRT 2022 फॉर पीएचडी एडमिशन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया PDF खुल के आ जाएगा। ये है आपका यूनिवर्सिटी के लिए प्रेस रिलीज किया गया। इसमें सारी डिटेल्स नहीं है, सिर्फ इसमें आपको मोटा मोटा जानकारी मिल जाएगा। तो इसमें दिया गया है कि यहाँ पे इसमें अपीयर होने के लिए, जो कि ये CRT है, कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, इसमें अपीयर होने के लिए या एडमिशन लेने के लिए आपको नेट JRF यहाँ पे मैंडेटरी नहीं रखा गया। सबसे पहले यही बात कही गई है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 15 फरवरी से। लास्ट डेट है इसका 14 मार्च। ठीक है, सॉरी, लास्ट डेट जो है 14 मार्च है। हाँ, और जो एप्लीकेशन फी है उसकी ऑनलाइन सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च दिया गया है। यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो लेवल 1 लेवल 2 दो लेवल से होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी यहाँ पे अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 1600 रुपया रखा गया, SC ST PWD के लिए 800 रुपया एप्लीकेशन फी को रखा गया है। अब यहाँ पे जो नीचे है, नीचे आपको हिंदी में मिल जाएगी। अब इस PDF में आप देख रहे होंगे एक ब्लू कलर की लाइन दी गई है, एक आपका दिया गया है एडमिशन का लिंक, जो कि 2022 का है, और ऊपर दिया गया है रजिस्ट्रेशन का लिंक। जो रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में एक नए पेज पे आप चले जाएंगे। ये पेज आपका ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और CRT 2022 यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, तब फिर आपका यहाँ से वाउचर डाउनलोड होगा। वाउचर डाउनलोड होने के बाद में वाउचर डाउनलोड होगा और वाउचर डाउनलोड होने के बाद में वहां से आप अपना PDF वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड करने के बाद में ये ओपन हो गया, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। वाउचर देख सकते हैं आप, वाउचर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे से आप नीचे यहाँ दिया गया है, मैं आपको दिखा दूं तो नीचे दिया गया है, यहाँ से आप अपना email ID लॉगिन कर सकते हैं या फिर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाउनलोड वाउचर देख लेते हैं। यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है उसके लिए देख सकते हैं, क्या देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये हमारा वाउचर डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे CRT के लिए ही दिया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, जिसमें ये दिया गया है कि आपका एप्लीकेशन फी और सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि कौन कौन से लोग अपीयर हो सकते हैं, और जो CRT का एग्जाम होगा उसमें कम से कम 50% मार्क्स आप लेके आएंगे, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, या फिर जो EWS OBC SC ST या PWD कैंडिडेट हैं वो 45% मार्क्स लेके आएंगे तो ही वो क्वालिफाई होंगे। एप्लीकेशन फी जो दिया गया है वो अनरिजर्व OBC के लिए 1600 रुपया दिया गया है, EWS
और SC ST PWD के लिए 800 रुपया रखा गया है। जो एग्जाम होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट 14 मार्च है और फी डिपॉजिट करने का लास्ट डेट 15 मार्च दिया गया है। डाउनलोड एडमिट कार्ड ये आपका ऑनलाइन ही होगा और जब भी आपका एग्जाम आएगा उसके एक सप्ताह पहले ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा लिंक। और जो एंट्रेंस एग्जाम है इसका डेट बाद में बताया जाएगा, अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है, अब नीचे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टीचर हैं या फिर JRF क्वालिफाइड हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है। जनरल इंफॉर्मेशन में दिया गया है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया है कम से कम आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। ठीक है, अगर मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स से है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं EWS OBC SC ST PWD कैंडिडेट तो आपको 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे आप किसी भी स्टेट से रिजर्व कैटेगरी के हैं तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो डिटेल दी गई है। ये PDF जो है आपको मैं कोशिश करूंगी कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसका पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, हम लोग देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट जो होगा आपका वो 50 क्वेश्चन का होगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जो पेपर सेकेंड होगा वो 1 2 3 कैटेगरी में होगा या 3 सेक्शन में होगा, जिसमें से पहले सेक्शन में 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव होंगे और 12 नंबर का होगा। इसी तरह से 2 मीडियम क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 नंबर का होगा और 3 सेक्शन में 1 और 2। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला करना होगा या दूसरा। ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर का होगा। ठीक है, ये ड्यूरेशन जो दिया जाएगा वो 120 मिनट का दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो डेट दी गई है। डेट ये दिया गया है कि कितना % आपका होना चाहिए। हम लोग डेट नहीं, हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सब्जेक्ट जो दिए गए हैं वो सबसे पहले दिया गया है आर्कियोलॉजी। आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है आर्कियोलॉजी नहीं, एग्रीकल्चर दिया गया। ठीक है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों की संख्या अवेलेबल है। ठीक है, जो टोटल सीटों की संख्या वो सबसे लास्ट में कॉर्नर पे आपको दिख जाएगी और सब्जेक्ट सबसे आगे दिख जाएगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो मैं रीड आउट कर देती हूँ, साथ में जो टोटल सीटों की संख्या है वो भी रीड आउट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो जो पहला सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर बॉटनी है, जिसमें कि सीटों की संख्या नहीं है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है जिसमें 2 सीटों की संख्या है। एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी है जिसमें टोटल सीटों की संख्या 16 है। एंथ्रोपोलॉजी है जिसमें कि 3 सीटें हैं। अरेबिक में 1 सीट है। एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस है जिसमें कि 2 सीटों की संख्या दी गई है। उसके बाद में बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस दिया गया जिसमें 2 सीटें हैं। बायोकेमिस्ट्री में 8 है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 8 सीट है। बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीटें दी गई हैं। बॉटनी में 35 सीटें हैं। केमिस्ट्री में 57 सीटें हैं, बहुत है। कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 33 सीटें दी गई हैं। कंप्यूटर साइंस में 13 सीटें हैं। उसके बाद में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में 7 सीटें हैं। डिजाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी 6 सीटें हैं। डेवलपमेंट स्टडीज में 6 सीटें हैं। अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस में 14 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 30 है। एजुकेशन में 37 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 6 सीटें हैं। इंग्लिश में 54 सीटें हैं और इन्वायरमेंटल साइंस में 1 है। फूड न्यूट्रिशन में 5 सीटें दी गई हैं। अभी और भी सब्जेक्ट हैं। फूड टेक्नोलॉजी जिसमें 5 सीटें हैं। जियोग्राफी में 26 सीटें हैं। हिंदी में 73 सीटें दी गई हैं, सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या है। लॉ में 25 सीटें हैं। मटेरियल साइंस में 7 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 4 है।
मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 26 सीटें हैं। म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट में आपके 15 सीटें हैं। पेंटिंग में 1 सीटें दी गई हैं। पर्सियन में 0 है। फिलोसफी में 20 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन में 4 है। फिजिकल एजुकेशन में 26 है। पॉलिटिकल साइंस में 29 सीटों की संख्या दी गई है। उसके बाद में फिजिक्स है। फिजिक्स में 26 है। पॉलिटिकल साइंस में 29 है। साइकोलॉजी में 23 सीटें हैं। संस्कृत में 8 है। सोशियोलॉजी में 31 सीटें हैं। स्टेटिस्टिक में 4 है। और टेक्सटाइल एंड अपीयर डिजाइनिंग में 1 सीट है। थिएटर एंड फिल्म में 2 है। उर्दू में 4 सीटें हैं और जूलॉजी में 30 सीटें हैं। टोटल सीटों की संख्या 709 दी गई है। ठीक है, सारी डिटेल्स है यहाँ पे है। और उसके बाद में नीचे आपको एब्रिविएशन मिल जाएगा। ठीक है, एब्रिविएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं और नीचे सारी डिटेल्स दी गई है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, किस तरह से आपको एग्जाम में अपेयर होना है। यहाँ सारी डिटेल्स दी गई है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा फिल होना चाहिए। अगर पूरा फिल नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और जो एप्लीकेशन फ़ी वो नॉन रिफंडेबल है। सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख ली है। यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत आती है तो यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल नंबर दिया गया है, आप मेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो 2 नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। सभी दिनों में कर सकते हैं और 10 से लेके 7 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया, कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कहाँ से आपको जो PDF है या नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड करना है, कहाँ से पूरा फुल रीड करना है। सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।